क्या आपकी हड्डियों और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और आपसे चला नहीं जाता? क्या आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकावट का शिकार हैं? क्या आप मैदे की तेज़ाबियत से निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या गर्मियों के मौसम में आपके हाथ और पाँव जलन का शिकार रहते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं? क्या आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई है और आप ईद से पहले इस एक्नी से निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं जिसकी वजह से आप बहुत से मसाइल का शिकार हो रहे हैं? क्या गर्मियों का मौसम शुरू होने के साथ ही आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या आपको हीट स्ट्रोक का मसला हो जाता है? क्या आपको बार बार पेशाब आने का मसला है? आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा झुर्रियों का शिकार हो गई है और आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान रहें, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और रमज़ान का ये बाबरकत महीना बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। गर्मियों के मौसम में अक्सर लोगों को लू लग जाती है, अक्सर लोगों के एक्नी हो जाता है, चेहरे पर दाने बन जाते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि गूंद कतीरा इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं, गूंद कतीरा आपने किस बीमारी में किस तरीके से इस्तेमाल करना है और गूंद कतीरा को अगर आप ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। गूंद कतीरा की कितनी मिकदार आपके लिए सेफ़ है एक दिन में जो आपको लाजमी लेनी चाहिए, और एक हफ्ते में क्या आप रोज़ाना गूंद कतीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले बात कर लेते हूँ कि गूंद कतीरा के आखिर क्या फ़ायदे हैं। गूंद कतीरा का सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको मैदे की तेज़ाबियत से निजात दिलाता है, एसिड रिफ्लक्स से निजात दिलाता है। ऐसे लोग जिनको खाना खाने के फ़ौरन बाद खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग आती है, या फिर उनको मैदे की गर्मी का मसला है, मैदे की तेज़ाबियत का मसला है, तो इस मसले का हल आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आपने इसको लाजमी फॉलो करना है और कमेंट बॉक्स में रिजल्ट्स आपने लाजमी शेयर करने हैं। अगर आपको मैदे की तेज़ाबियत का मसला है तो आप क्या करेंगे कि 1 गिलास आपने गर्म दूध लेना है। इस दूध में आपने 3 से 5 ग्राम तक या फिर एक छोटा चम्मच गूंद कतीरा का लेकर उसको इसके अंदर रात भर के लिए भिगो कर रख देना है। इसमें आप तुख मलंगा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें आप 1 चम्मच तुख मलंगा भी ऐड कर दें और इनको सारी रात भीगा रहने दें। सुबह उठकर आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आप चाहें तो 1 चाय का चम्मच शहद भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मैदे की तेज़ाबियत का मसला है तो आपने इसका इस्तेमाल रोज़ाना सुबह निहार मुँह करना है। इसके साथ आपने 2 से 3 चीज़ें फॉलो करनी हैं। आपने जब भी खाना खाना है तो वो स्मॉल पोर्शंस में खाएंगे, यानी कि एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना, थोड़े थोड़े वक्फे से आपने खाना खाना है और इसके साथ साथ आपने पानी का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपने रिज़ल्ट्स कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करने हैं। गूंद कतीरा इस्तेमाल करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ऐसे लोग जिनको हड्डियों की कमज़ोरी का मसला है, ख़ास तौर पर अगर आप 30 साल से ज़्यादा उम्र में चले गए हैं, तो अक्सर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है। हड्डियों का जल ख़त्म हो जाने की वजह से हड्डियों के दरमियान रगड़ पैदा होती है, जिसकी वजह से आपको चलने में मुश्किल पेश आती है या फिर हड्डियों का दर्द रहता है। और अगर आप गूंद कतीरा का इस्तेमाल करते हैं तो ये गूंद कतीरा आपकी हड्डियों में जो जल ख़त्म हो गया है उसको पूरा करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। हड्डियों के दरमियान एक जल का काम करता है, इसकी वजह से आप खुद महसूस करेंगे 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला आपका हड्डियों की दर्द का मसला, आपके घुटनों के दर्द का मसला और जोड़ों के दर्द का मसला हल हो जाएगा।
अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का मसला है, हड्डियों में बुरबुरापन है या फिर आर्थराइटिस है, यानी कि आपके जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसको दूर करने के लिए आपने रोज़ाना गूंद कतीरा का इस्तेमाल करना है। आपने रात को गूंद कतीरा, आपका जो अंगूठा है उसका पहला पोर है उसके बराबर आपने गूंद कतीरा पानी में भिगो कर रख देना है। आप चाहें तो 3 से 4 ग्राम या 1 चम्मच गूंद कतीरा 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें और फिर आपने सुबह उठकर इस गूंद कतीरा को आप दूध में ग्राइंड करके ले सकते हैं या फिर आप पानी में शामिल करके ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको किसी जूस में शामिल करके भी ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप बच्चों को भी करवा सकते हैं, आप बड़ों को करवा सकते हैं और ऐसे लोग जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके वालिदैन जो बहुत ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, उनकी हड्डियों में दर्द रहता है, तो उनके लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुफीद है। गूंद कतीरा इस्तेमाल करने का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर आपको लू लगने से बचाता है, आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है। गर्मियों में अक्सर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बाहर इन्वायरमेंट का, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो बाहर काम करते हैं उनको हीट स्ट्रोक का मसला हो जाता है। अगर वो लोग हीट स्ट्रोक से बचना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल करें जिनमें गूंद कतीरा का इस्तेमाल उनके लिए बहुत मुफीद है। वो किसी भी मशरूब में इसको ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनका जो लू लग जाती है वो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि गूंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए ये आपके जिस्म में मौजूद जितनी भी गर्मी है उसको निकाल देती है। गोंद कतीरा का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत मुफीद है जिनको जिगर की गर्मी का मसला है, जिनके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा जलते हैं, हाथों और पाँवों से उनके गर्मी निकलती है, उनके हाथ पाँव बहुत गर्म रहते हैं, अक्सर उनको रात में नींद नहीं आती सिर्फ इसी वजह से। अगर वो चाहते हैं कि इन गर्मियों में उनका ये समर सीज़न बहुत अच्छा गुजरे, उनको इस तरह का कोई मसला ना हो, तो उन्होंने गूंद कतीरा का लाजमी इस्तेमाल करना है। वो लोग एक हफ्ते में 2 से 3 बार गूंद कतीरा का इस्तेमाल करेंगे। गूंद कतीरा का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे? उन्होंने 1 चम्मच गूंद कतीरा 1 गिलास पानी में सारी रात के लिए भिगो कर रख देना है और सुबह आप देखेंगे कि ये जिस तरह के आइस होती है बर्फ, इसी तरह फूल चुका होता है। आपने इसके 1 से 2 चम्मच लेने हैं, जिसको आपने 1 गिलास दूध में, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है, उसमें ग्राइंड करना है। अब आप इसका इस्तेमाल करेंगे रोज़ाना सुबह नहार मुँह। लेकिन इसके साथ आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, जब भी आप गूंद कतीरा का इस्तेमाल करें, किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आजकल जैसे रमज़ान का सीज़न है, आखिरी अशरा चल रहा है, तो आप इसमें भी गूंद कतीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गर्मी की शिद्दत से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रमज़ान का ये आखिरी अशरा आपका बहुत अच्छा गुजरे, तो आप गूंद कतीरा का लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार बीमार ना हो, आपको नज़ला ज़ुकाम और बुखार का मसला ना हो, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में, तो आपने अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए भी गूंद कतीरा का लाजमी इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, उनको अक्सर इस तरह के मसाइल होते हैं, तो उन्होंने इसका लाजमी इस्तेमाल करना है। ऐसे ख़वातीन या मर्द हज़रात जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला होता है, ख़ास तौर पर मर्द हज़रात, उनके लिए भी गूंद कतीरा का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। और इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए भी गूंद कतीरा का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। गूंद कतीरा का इस्तेमाल जिस तरह के पहले बताया है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। इसके दूध में आप ग्राइंड करके ले सकते हैं या फिर आप किसी भी मशरूब में शामिल करके ले सकते हैं। सुबह नहार मुँह आपने इसका इस्तेमाल करना है। ऐसे लोग जिनको बार बार पेशाब आता है या फिर बार बार उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनको चाहिए कि वो गूंद कतीरा का लाजमी इस्तेमाल करें, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं। ख़ास तौर पर ओल्ड एज में ये बहुत ज़्यादा मसला होता है।
तो आप अपने वालिदैन या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को इसका इस्तेमाल लाजमी करवाएं। ऐसे लोग जिनको बवासीर का मसला है उनको भी चाहिए कि वो गूंद कतीरा का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि गूंद कतीरा का इस्तेमाल उनके लिए बहुत मुफीद है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान रहें, आपके चेहरे पर जो झुर्रियाँ आ गई हैं वो ना हो, पिगमेंटेशन का मसला अक्सर ख़वातीन को होता है वो ना हो, तो आपने गर्मियों के इस मौसम में ख़ास तौर पर गूंद कतीरा का इस्तेमाल लाजमी करना है। कतीरा का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत मुफीद है। इसमें फ़ाइबर की भी बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और इसके अलावा शुगर के मरीज़ भी गूंद कतीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूंद कतीरे का इस्तेमाल आपकी शुगर को भी कंट्रोल में रखता है, काफ़ी देर तक आपको भूख भी नहीं लगने देता और आपकी बॉडी में जो हीट है उसको भी कम करता है। गूंद कतीरा का इस्तेमाल आपकी आंखों के लिए भी बहुत मुफीद है। गूंद कतीरा किसी भी पंसार की दुकान से, किसी भी शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा और ये सस्ता भी है। आपने इसका लाजमी इस्तेमाल करना है और ये तमाम फवायद लाजमी हासिल करने हैं। बात कर लेती हूँ कि आपने एक दिन में कितनी मिकदार में गूंद कतीरा का इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है। आप एक दिन में 3 से 4 ग्राम तक गूंद कतीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच गूंद कतीरा एक दिन में इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। और जब भी आपने गूंद कतीरा का इस्तेमाल करना है, इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब बात कर लेती हूँ कि अगर आप गूंद कतीरा को पानी में भिगोकर इस्तेमाल नहीं करते तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप गूंद कतीरा को पानी में भिगो कर नहीं इस्तेमाल करते, सिंपली वैसे ही इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो इससे गूंद कतीरा आपके मैदे में जाकर फूलना शुरू हो जाता है और आपको मैदे का मसला हो सकता है। इसीलिए आपने जब भी इस्तेमाल करना है कोशिश करनी है इसे रात भर पानी में भिगो कर रखें। इसके बाद आप इसे किसी भी शरबत में डालकर, किसी भी जूस में, किसी भी स्मूदी में ऐड करके ले सकते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा गूंद कतीरा का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको कब्ज़ का मसला हो सकता है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है तो आप गूंद कतीरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है तो ये आपके नज़ला ज़ुकाम को बढ़ा सकता है। आप दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं गूंद कतीरा का, लेकिन सुबह के वक्त इसका इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद है, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में, ताकि सारा दिन आप लू लगने से बच जाएं, हीट स्ट्रोक से बच जाएं। अब बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग गूंद कतीरा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको शदीद किस्म की कब्ज़ का मसला है वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे और प्रेग्नेंट फीमेल्स भी इसका इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। गूंद कतीरा का इस्तेमाल आपने कितने दिन करना है, आप कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप एक हफ्ते में 2 से 3 बार गूंद कतीरा का ऑल्टरनेटिव डेज में इस्तेमाल करें। इससे आपको ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आप इंशाल्लाह गूंद कतीरा का इस्तेमाल करके ये तमाम फ़वाइद हासिल करेंगे और रिज़ल्ट्स आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करने हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जिनको इस तरह का कोई भी वीडियो अच्छी लगी है तो आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे तो हमें ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।